एगो ही किसन बा जे बकरी चराई। अब तोहनी दोनों बजावा सन हिले ना भाई जवान आज होई। अब हर गरीब के घर में अनाज होई। खाली नामे के किसन ना हा, कामों के किसन हा। रउआ बहुते महान बानी मास्टर जी। का गजब का नालायक लायक लड़का पैदा कर। जैसी करनी वैसी भरनी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? और आप सबको बता दूं, मेघाश्री और खेसारी लाल यादव को जितने भी बड़े फैन हैं उन सभी के लिए बहुत बुरा अपडेट लेकर आ चुका हूं। और आप सबको बता दूं, खेसारी लाल यादव जी का फिल्म बोल राधा बोल फिल्म जिस दिन रिलीज हो रहा है उस दिन बहुत ही सुपरस्टार का फिल्म रिलीज हो रहा है, जिसमें से दिनेश लाल यादव निरहुआ जो जुगली स्टार हैं उनका भी आर्मी फिल्म बोल राधा बोल फिल्म के दिन रिलीज किया जा रहा है सिनेमा हॉल में। और आपसे बता दूं कि उसी दिन पवन स्टार पवन सिंह का भी फिल्म हमार स्वाभिमान रिलीज किया जा रहा है। और आप सब बता दें कि पवन सिंह का फिल्म जो है उसका सर्टिफिकेट मिला है जो पूरा भारत में एक दिन में ही सिनेमा हॉल में लगाया जा सकता है, जिससे उनको काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है। और आपसे बता दूं कि खेसारी लाल यादव का फिल्म उसी दिन रिलीज किया जा रहा है जिनको ये सर्टिफिकेट में ये सर्टिफिकेट जिसमें बताया गया है कि 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं देख सकते हैं फिल्म को, लेकिन उसके ऊपर फिल्म देख सकते हैं। और आपसे बता दूं ये 18 साल के नीचे में बहुत सारे ऐसे सारे लड़का लड़की बाल बच्चे आते हैं जो फिल्म देखने के लिए खेसारी लाल यादव के दीवाने होते हैं। लेकिन अगर ये फिल्म उन लोगों को देखने को नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि 18 साल के नीचे की उम्र की कोई कम जनसंख्या नहीं है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या हुआ, जिस कारण से खेसारी लाल यादव की बोल राधा बोल फिल्म में थोड़ा काफ़ी नुकसान की समस्या आने की संभावना है। और आपसे बता दूं कि खेसारी लाल यादव की फिल्म ये बहुत ही दिलचस्पी है। और आपसे बता दूं क्योंकि यह फिल्म एक बकरी के ऊपर बनाया गया है। खेसारी लाल यादव एक बकरी के बच्चा से प्यार करते हैं और वो बकरी को इतना सलामत रखते हैं, शायद उनका कोई ऐसा अनमोल धन ना हो। रात में वो बकरी लड़की मेघाश्री बन जाती है, मतलब उनकी धर्मपत्नी बन जाती है, और दिन में बकरी बन जाती है। इसलिए खेसारी लाल यादव बहुत ही सोच समझ कर उस समाज को बचाकर दिखाना चाहते हैं कि ये बकरी है, और ये बकरी से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो लोगों के बीच भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन यह फिल्म देखने लिए इसलिए दिलचस्पी है कि यह फिल्म समाज के बीच में कैसे कैसे छिपा कर चलाया गया है और कैसे छिपा कर बनाया गया है, ये शायद देखने वाली बात है। क्योंकि खेसारी लाल यादव की धर्मपत्नी जो है वो रात को बकरी हो जाती है और बकरी से प्यार करते हैं, बकरी से शादी किए हैं। ये बात सोचने वाली है बोल राधा बोल फिल्म में, क्योंकि यह फिल्म की कहानी कुछ ऐसा है जो आपको देखेंगे तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। और क्योंकि यह कहानी बहुत ही हट कर बनाया गया है, जिस बकरी को जान से मारने के लिए तैयार थे वो बकरी उनकी लाइफ की पत्नी बन जाएगी, यह कभी सोचे नहीं थे खेसारी लाल यादव। और बकरी से इतना ज़्यादा प्यार करने पर मजबूर हो जाएंगे, ये बात कभी सोचे नहीं थे। लेकिन आप सबको बुरा अपडेट यही हमारे तरफ से मिला है। और आपको बता दें कि टीम की तरफ से यही मिला है संदेश कि बोल राधा बोल फिल्म में को सर्टिफिकेट जो मिला है वो मिला है 18 साल के नीचे की उम्र को इस फिल्म को नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रकार के सीन हैं जो शायद 18 साल के नीचे की उम्र को दिखाने पे आप हानिकारक हो सकता है, जिस कारण से यह फिल्म 18 साल का नीचे के लोग नहीं देख सकते हैं। हो सकता है कि चोरी चुपके से कोई सिनेमा हॉल में जाकर लोग देख सकते हैं। खेसारी लाल यादव को फैन कहीं भी जाकर देख सकते हैं, कितना भी कम उम्र हो फिर भी देख सकते हैं। ये क्योंकि सर्टिफिकेट के अनुसार से 18 साल के नीचे की उम्र को दिखाना ये फिल्म को आविष्कार स्वीकार नहीं किया गया है कंपनी की तरफ से। क्योंकि और बता दें उस दिन का फिल्म रहेगा आर्मी, जो चुगली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं उनका भी उसी दिन फिल्म आ रहा है। तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही, क्योंकि सिनेमा हॉल में जब एक साथ 3 स्टार का फिल्म लगेगा तो उस समय कौन सा फिल्म कौन सा जगह पर चलाया जाएगा, इससे तो काफ़ी नुकसान होने की संभावना लगता है। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह का भी फिल्म उसी दिन आ रहा है, हमारा स्वाभिमान उसी दिन आ रहा है, लेकिन उनका फिल्म का ऐसा सर्टिफिकेट मिला है जो पूरे हिंदुस्तान में भी चलाया जा सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है, जितने भी खेसारी लाल यादव बड़े फैन हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म को आप लोग कम उम्र भी है
तो आप लोग कोशिश कीजिएगा देखने को, और नहीं मिलता है देखने के लिए तो कोई बात नहीं है, आप इंतज़ार कीजिएगा यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए। आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं आसानी से। बस वो भी बहुत जल्द उस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा। आप सबको बता दें कि इस बकरी को हत्या हो जाता है तो क्या खेसारी लाल यादव की धर्मपत्नी है वो मर जाती है, ऐसे क्या होता है, यह तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीन है। एक बकरी से प्यार करते हैं और बकरी को किस कसाई ने जान से मार देता है लास्ट में, तो क्या मेघाश्री बकरी बोलती है, बकरी की तरह बोलती भी है, क्या मेघाश्री जिंदा रहती है कि नहीं रहती है, यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस फिल्म में। क्योंकि यह फिल्म कुछ ऐसा बना दिया गया है जो शायद आप देखेंगे तो आपको आगे की कहानी देखने के लिए मन तरसेगा। इसमें एक और हीरोइन है जिसका नाम है डिम्पल सिंह। हो सकता है डिम्पल सिंह के साथ कुछ इनका संबंध चला, हो सकता है कि मेघाश्री की मौत हो जाए तो उनके साथ उनका शादी हो, लेकिन यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा हम लोग को कि मतलब कैसा सीन है और किस तरह का फिल्म बनाया गया है। आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, और खेसारी भैया का बहुत बड़ा फ़ैन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि खेसारी भैया का मैं हमेशा नए नए अपडेट लेकर आता रहता हूँ। और ये भी एकदम 100% 100 के साथ गारंटी के साथ विश्वास के साथ मैं बताता हूँ कि यही चीज़ होने वाला है फिल्म के साथ। देखिए फिल्म का बजट नहीं बताता है कि फिल्म फ्लॉप होगा कि हिट होगा। देखिए आप 10 करोड़ रुपया भी लगा कर अभी 500 करोड़ रुपया लगा कर आधी फिल्म बनाया गया था जो साउथ का, जिस फिल्म को इंडिया में बहिष्कार किया जा रहा है, उसे 500 करोड़ रुपया का फिल्म बताइए कितना ज़्यादा नुकसान होगा। और जब बिहार झारखंड यूपी के सिनेमा हॉल में नहीं चलाया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी के जितने भी स्टार हैं, इन सब लोग कम रुपये में ही फिल्म बनाते हैं, लेकिन इन लोगों को फिल्म पूरे एरिया ऑल राउंड चलता है, ऑल देशों में चलाया जाता है। यह नहीं कि इंडिया में ही चलाया जाता है, पूरे देश में चलाया जाता है, क्योंकि भोजपुरी के जितने भी लोग जहाँ भी हैं सब लोग वहाँ से अपना फिल्म को देखते हैं और अपना भाषा को प्यार देते हैं। जब जाकर इतना खेसारी लाल यादव या किसी भी स्टार को इतना प्यार दुलार मिलता है। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट समय में, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय, टाटा। एगोई किसन बा जे बकरी चराई अब तोहनी दोनों बजावा सन। हिले ना भाई जवान आज होई। अब हर गरीब के घर में अनाज होई। खाली नामे के किसन ना हा, कामों के किसन हा। रहुआ बहुते महान बानी मास्टर जी, का गजब का नालायक लायक लड़का पैदा कर। जैसी करनी वैसी भरनी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? और आप सबके बीच में लेकर आ गए खेसारी लाल यादव और मेघाश्री का भोजपुरी मूवी, जिस मूवी का नाम है बोल राधा बोल। और आप सबको बता दूं, यह खेसारी लाल यादव का फिल्म वाकई में कहीं हो सकता है हिट होगा तो होगा, नहीं तो ये फिल्म फ्लॉप होने का चांस 80% टिका हुआ है। क्योंकि आप सब लोग यही सोच रहे होंगे खेसारी लाल यादव के बारे में ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आप लोग बता दें यह फिल्म आप लोग देखेंगे और ऑफिशियल ट्रेलर देखे होंगे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। लेकिन चलिए कोई नई बात, हो सकता है फिल्म अच्छा हो जाए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि यह फिल्म हिट होगा, क्योंकि इस फिल्म से ऐसा बहुत कुछ आप लोग को नहीं दिखाया गया है जो शायद पूरा फुल मूवी दिखाया जाए। लेकिन मेरे देखने से लगता है कि यह फिल्म 80% फ्लॉप होने का चांस है, 20% ही ब्लॉकबस्टर होने का चांस है। क्योंकि आप सबको बता दूं, खेसारी लाल यादव को फिल्म में कोई ज़्यादा क्वालिटी नहीं दिया गया है, कुछ ज़्यादा लोकेशन अच्छा नहीं लिया गया है। हाँ, मानते हैं छठी माई का आशीर्वाद से यह फिल्म हिट हो जाए, भगवान की कृपा से हिट हो जाए, और होगा भी। मुझे विश्वास है खेसारी लाल यादव के जितने भी फैन हैं और सपोर्ट करेंगे, देखेंगे, चाहेंगे तो हिट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों फिल्म के बारे में। देखिए खेसारी लाल यादव एक बकरी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब आप लोग सोचते हैं क्यों प्यार करते हैं, तो ये भी बता दें। देखिए खेसारी लाल यादव को बकरी से प्यार करने का वजह यही रहता है कि उनकी जो हीरोइन थी राधा, उस राधा का जान बकरी में अटका रहता है, बसा रहता है। वो पहले मांस मछली दारू शराब बहुत पीते थे खेसारी लाल यादव, यहाँ तक ले छठ के शुभ अवसर के, छठ के दिन भी दारू पीकर मीट खाकर वो अपने घर आ जाते हैं, जिससे
उनके पिताजी बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते भी हैं कि देख आज की छठ के दिन है तो दारू पी के आ गए। मतलब वो माना भी करते हैं, आज महान पर्व है तो गलती कर दिया, तो बोलते हैं कि आज सस्ता मिला दारू, मैंने दारू पी लिया। अब देखिए दोस्तों क्या होता है। उसके बाद दोस्तों एक महिमा सिंह नाम की एक हीरोइन है जो इनके लाइफ में आ जाती है। अब मेघाश्री से प्यार करे या महिमा सिंह से, देखिए नशे के भूत में महिमा सिंह से प्यार करते थे और जब एक साधु से मुलाकात होता है तो खेसारी लाल यादव अपने दुख बताते हैं कि देखिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं जिसको चाहता हूँ वो मेरे पास से दूर होती जा रही है। इस बात को साधु ने बहुत संधार पूर्वक से बताया कि तुम जितने बकरी से लगाव करोगे उतने ही तुम्हारे पास राधा तुम्हारी आएगी, क्योंकि राधा का प्राण उस बकरी के बच्चा में टिका हुआ है। उस दिन से खेसारी लाल यादव इतना बदल जाते हैं अपने परिवार में, इतना ज़्यादा बदल देते हैं कि जिस घर में देवता का पूजा होता है उस घर में बकरी ले जाकर रखते हैं और उसी दिन से बकरी को नहाना धोना सब कुछ, यहाँ तक है कि छठ के दिन बकरी को लेकर घाट भी जाते हैं। देखिए दोस्तों कितना बदलाव होता है और ये सारा सीन देहात का है, ठीक है। देहात होने से ही फिल्म को हिट और फ्लॉप होने का नहीं बता रहा हूँ। ये जो कहानी है वो बहुत ही थोड़ा अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैं चाहा कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लिक दूँ ताकि आप इस कहानी को अच्छा से समझें और अच्छा से इसको देखें। और मुझे पूरा विश्वास है फिल्म ब्लॉकबस्टर होगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव जो फिल्म बनाए हैं ये परिवार में देखने में बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि किसानों के लिए गुंडे से लड़ना, उसके हक दिलाना, अनाज का सारा सब कुछ वापस कराना। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि खेसारी लाल यादव राधा को पाने के लिए बकरी को चराना, पूरा पोसना सब कुछ करना। यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा है कि कृष्ण भगवान गाय से प्यार करते हैं, लेकिन इस फिल्म में तो राधा को पाने के लिए खेसारी लाल यादव बकरी से प्यार करते हैं। और सच में खेसारी